अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि सप्लायर के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, किस तरह का होता है और वो क्यों ज़रूरी है। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि एग्रीमेंट होता क्या है। जब भी आप किसी से कोई चीज़ होलसेल में ख़रीदते हैं या ऐसी चीज़ ख़रीदते हैं जो आपने आगे बेचनी है, तो उसके लिए आप प्रॉपर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। आपके ज़हन में सवाल आ सकता है ना कि जी हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, हम एग्रीमेंट तो साइन नहीं करते। वो चीज़ें आप अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं, आप देख लेते हैं और चीज़ को ख़रीद लेते हैं। जब आप कोई चीज़ बेचने के लिए ख़रीदते हैं तो फिर उसमें आप प्रॉपर एक एग्रीमेंट करते हैं कि मुझे ये क्वालिटी चाहिए, इस तरह की पैकिंग होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपने मेंशन करनी होती है एग्रीमेंट के अंदर। अच्छा, आप लोग पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं कि हम अली बाबा पे चैट किस तरह करते हैं, जिसके साथ भी हमने डील करनी है, सप्लायर के साथ जो चैटिंग हो रही है, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि अटैचमेंट का एक बटन आ रहा होता है कि आपने कोई फाइल अटैच करनी है तो आपने वहां पे बेसिकली ये एग्रीमेंट अटैच करना होता है और आप अपने सप्लायर को कहते हैं कि आप इसको प्रिंट आउट करके इस पे सिग्नेचर करके मुझे वापस इसी चैट में भेज दें। आप लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल मिस नहीं करनी। जब भी आप अपने सप्लायर से अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए कोई चीज़ ले रहे हैं तो एग्रीमेंट ज़रूर साइन करना है। एग्रीमेंट में क्या चीज़ें होती हैं कि जी प्राइस, आपने ये भी आप लोग चीज़ें सीख चुके हैं कि जी हमने FOB प्राइस लेनी है या DDP है, पैकेजिंग किस तरह की होगी, और उसके अंदर आप मेंशन करेंगे कि मैं आपको एडवांस पेमेंट कितनी करूंगा, बैलेंस पेमेंट कब होगी, आइटम कब मिलेगी, कब वहां से शिप होगी, इवन आपकी पैकेजिंग का डिजाइन क्या होगा, इंसर्ट कार्ड। ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ स्क्रीन पे, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इंसर्ट कार्ड क्या होता है। ये सारी चीजें आपने एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करनी होती है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रही है, इस पे एक एग्रीमेंट सैंपल है आपके सामने। अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है किसी और प्रोडक्ट में वो ना हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें कलर वेरिएशन ना होती हो, जिसमें साइज वेरिएशन नहीं है, जिसमें लोगो कहीं और पे है। तो ये सिर्फ एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये ज़रूरी नहीं कि अब जो एक एक लफ्ज़ लिखा है वो मैं इसमें पढ़ूंगा, क्योंकि ये एक सैंपल है। आप लोग जिस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करेंगे हो सकता है वो इससे टोटली डिफरेंट हो। हमारे सामने ये लिखा आ रहा है एग्रीमेंट फॉर, आगे कोई भी प्रोडक्ट का नाम है। अब हमारे सामने लिखा आ रहा है कि जी हम इसको 3000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। हम उसे कह रहे हैं कि जी एक हमने पहले ले लिया था आपसे, एज ए सैंपल मंगवाया था, तो 2999 आपने हमें भेज देने हैं। अब क्योंकि एग्जाम्पल एक हमारे पास ऐसी है कि जिसके अंदर कलर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो फ़र्ज़ करें हमने सैंपल मंगवाया था ग्रीन कलर का, तो हमने उसको कहा कि जी अब आप प्लीज़ इसमें जो है ना वो रेड कलर ऐड कर दें, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप बता देंगे कि लोगो कहाँ पे ऐड करना है और कलर आपको कौन सा चाहिए, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कलर आते हैं। अच्छा, ये नीचे बस प्रोडक्ट की कुछ पिक्चर्स आ जाएंगी जो आपकी फाइनलाइज हुई है। अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें 2-3 चीज़ें मिला के कुछ बन रहा है, तो फाइनल एक पिक्चर आ जाएगी जी, इसमें इतना हिस्सा रेड होगा, इतना हिस्सा ब्लैक होगा, लोगो कहाँ पे होगा। अच्छा, नीचे फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख देंगे, उसको बता देंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा ब्रांड लोगो जो है वो फ्रेम के ऊपर होना चाहिए, या अगर कोई टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है तो उसके साथ एक वॉश लेबल अटैच होता है, उस पर आपका ब्रांड नेम होना चाहिए। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट है आपकी कि आपका लोगो ऐड होना चाहिए। अब वो प्रोडक्ट पे जहाँ पे भी फिट आता होगा वहाँ पे सप्लायर कर देगा, आप भी उसको बता सकते हैं। फिर आप उसको, इसमें हम लिख रहे हैं कि जी आपसे हमारी ये प्राइस तय हुई है, इतने यूनिट्स की प्राइस तय हुई है, टोटल प्राइस हमारी इतनी बनेगी। अब फिर आप उसके पास आ जाते हैं, आप कहते हैं जी हमारा बॉक्स इस तरह का होना चाहिए, बॉक्स के ऊपर भी ब्रांड का लोगो होना चाहिए हमारा, और जिस तरह की हमने सैंपल ऑर्डर किया था, जो भी चीज़ हमारी उससे चैट में हुई है ना बात, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, फिर हम आपसे कहते हैं कि जी इंसर्ट कार्ड मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताता हूँ। इंसर्ट कार्ड होता है बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की, जिसके ऊपर पिक्चर और इन्फॉर्मेशन होती है जो प्रोडक्ट के अंदर होता है कार्ड। अगर आप कोई बेडशीट खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी एक पैकिंग होती है, उसके अंदर एक कार्ड होता है जो आपको ऊपर से नजर आ रहा होता है, उस पर लिखा होता है कि ये कॉटन है या माइक्रोफाइबर है या पॉली कॉटन है, प्रोडक्ट का मटेरियल लिखा होता है, उस प्रोडक्ट की प्राइस लिखी होती है, आपका लोगो होता है, कुछ भी जो भी आप मेंशन करना चाहें उसको हम कहते हैं इंसर्ट कार्ड। तो हम कहते हैं जी इंसर्ट कार्ड हमारा रेड कलर का होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए, जो भी आप चाह रहे हैं वो आप उसको बता देते हैं। फिर आप उसको बताते हैं कि जी जो मैंने आपको कलर बताया है बस यही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और लोगो या कोई और कलर इंसर्ट कार्ड पे नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको एग्जांपल से दे रहा हूँ। अगेन ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने बाद में ये नहीं कहना शुरू कर देना कि जी वो सर ने ये चीज़ें बताई थी, अब ये तो हमारी प्रोडक्ट में आ नहीं रही तो हम कैसे सोर्सिंग करेंगे। आपने सोर्सिंग करनी है, जो चीज़ें रेलिवेंट हैं वो ऐड हो जाएंगी, जो नहीं रेलिवेंट वो आप लोग रिमूव कर देंगे इसमें से। फिर आप उसे कहते हैं जी इंसर्ट कार्ड इंग्लिश में होना चाहिए।
अब आपका फर्ज करें आपका कोई जर्मन क्लाइंट है, आप अमेजोन जर्मनी में लॉन्च कर रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे कि इंसर्ट कार्ड जर्मन में होना चाहिए। अगर फ्रांस में कर रहे हैं तो आप कहेंगे जी फ्रेंच में होना चाहिए। स्पेन में कर रहे हैं तो आप कहेंगे स्पेनिश में होना चाहिए। लेकिन वहां भी आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, उसके कीवर्ड रिसर्च पे जब आप जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस प्रोडक्ट को जो सर्च किया जाता है वो इंग्लिश कीवर्ड्स के थ्रू किया जाता है या स्पेनिश कीवर्ड के थ्रू। अगर हम स्पेन की बात करें, अगर फ्रांस की बात करें तो आप देखेंगे कि ये फ्रेंच में लोग आके लिखते हैं या इंग्लिश में आके लिखते हैं। तो जिस लैंग्वेज में ज्यादा ढूंढा जा रहा है, ज्यादा जिस बारे में पूछा जा रहा है, जिस बारे में लिखा जा रहा है, हम लोग उसी लैंग्वेज का इंसर्ट कार्ड बनवाएंगे। या हम अपने जो हमारा क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट उससे पूछ लेंगे, उससे कहेंगे आप क्या कहते हैं इस बारे में। उससे सिर्फ एक आइडिया लेंगे, फाइनल आपने करनी है ये सारी चीजें। तो जो भी फाइनलाइज आप करेंगे लैंग्वेज, वो आप उसको बता देंगे कि इस लैंग्वेज का हमारा इंसर्ट कार्ड बना दे। फॉर एग्जाम्पल, आपने पाकिस्तान में एक चीज बेचनी है, अब आप उसे अगर बताएं ही ना लैंग्वेज, वो अगर चाइनीज लैंग्वेज में बना के भेज दे तो वो तो एक अजीब सी चीज हो जाएगी ना। या तो आप उर्दू में बनवाएंगे या आप इंग्लिश में बनवाएंगे, कि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर मुल्क में बोली जाती है, हर मुल्क के लोगों को कहीं ना कहीं आती है। तो आप कहते हैं जी चलेंगे आप इंग्लिश में। और पाकिस्तान में ऐसे होता है, आप अक्सर चीजें खरीदते हैं तो उसका इंसर्ट कार्ड वगैरह इंग्लिश में होता है। तो जिस लैंग्वेज में भी आपने करना है वो आप उसको बता देंगे। फिर जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि जब आप उससे फाइनल कर रहे होंगे चीजें तो उसको बताएंगे कि प्राइस हमारी 6 महीने तक फिक्स रहेगी, हम 6 महीने तक इस प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, वो आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। फिर आप उसको लिख देंगे कि आपका इंसर्ट कार्ड का मेन टाइटल क्या होगा, या आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपने कुछ लिखवाना है तो वो कहाँ पे होगा, किस साइज में होगा, उसके स्पेलिंग क्या होंगे, सारे वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल होंगे या किसी वर्ड का फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो स्मॉल होगा, कैपिटल होगा। ये सारी चीजें आपने इस एग्रीमेंट में लिख के भेजनी है, क्योंकि आपके सप्लायर ने यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। तो आपने जो उसको चीज लिख के भेज देनी है वही फाइनल होगी। अगर उसमें वो कोई मिस्टेक करता है तो फिर वो जिम्मेदार होगा उसका। अगर आपने उसको बताया ही नहीं है, उसने अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया, कुछ भी लिख दिया है, तो फिर आप उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। फिर आपने उसको एक ये बात फाइनल करनी है कि जो मैंने आपको नेगेटिव रिव्यूज बताए थे वो नहीं होने चाहिए। नेगेटिव रिव्यू क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई बंदा गलत आके लिख रहा है। तो जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो हंटिंग में हम हमेशा अपने कंपेटिटर के जो भी प्रोडक्ट पहले लोग बेच रहे हैं उनके जाके नेगेटिव रिव्यूज देखते हैं कि किस वजह से नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है और उस पे नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं कि एक पिलो केस है, वो कहते हैं जी पिलो पे दाग होते हैं, स्टेन्स होते हैं पिलो पे, ये नेगेटिव रिव्यूज आते हैं। तो आप अपने सप्लायर को बताएंगे कि बाकी लोगों के इस वजह से नेगेटिव आ रहे थे, ये हमें पता चल गई है रीजन, इस पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, किसी और वजह पे भी नहीं आना चाहिए, लेकिन जिस पे पहले लोगों को आ रहे हैं उस पे हमें ज्यादा फोकस करना है। तो नेगेटिव रिव्यूज से बचना है। फिर ये बॉक्स की फाइनल पिक्चर जो भी आपने फाइनलाइज की है, अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट है जिसका बॉक्स है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका बॉक्स नहीं होता, उनकी नॉर्मल पैकेजिंग होती है, सी थ्रू पैकेजिंग होती है, अंदर इंसर्ट कार्ड होता है, जैसे बेडशीट है, वो नॉर्मली किसी बॉक्स में पैक नहीं होती। लेकिन जिस प्रोडक्ट की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी प्रोडक्ट है ये बॉक्स के अंदर आती है। तो अगर आपका बॉक्स है तो आप बॉक्स फाइनल करेंगे, अगर बॉक्स नहीं है तो उसके साथ आप इंसर्ट कार्ड फाइनल करेंगे। फिर आप उसको ब्रांड का जो लोगो है आपका वो भी मेंशन करेंगे कि जी ब्रांड का लोगो आपने इंसर्ट कार्ड के ऊपर एक साइड पे लगाना है। अब ये ऊपर लगा लें, नीचे साइड, दाएं बाएं, ये आप लोगों को इतना समझ आ जानी चाहिए जितने लेक्चर्स अभी हो चुके हैं कि ये सब चीजें आपको जो बताई जा रही हैं इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली कहीं ना कहीं हो सकती है। तो आप लोगो एडजस्ट करवा लेंगे जहां पे भी अच्छा लग रहा होगा इंसर्ट कार्ड पे। लोगो आपने उसको बता देना है कि ये लाजमन मेंशन करना है, इसलिए हमने ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। और बस फिर उसके बाद एक फाइनल पिक्चर आप उसे दे देंगे कि बॉक्स इस तरह का होगा, प्रोडक्ट इस तरह की होगी, प्रोडक्ट इस कलर की होगी, और नीचे आप उसको नोट दे देंगे कि मैं आपको 30% एडवांस पे करूंगा, 70% आपको मिलेगा इंस्पेक्शन के बाद। इंस्पेक्शन भी मैं आपको बता चुका हूं कि जब प्रोडक्ट आपकी रेडी हो जाती है तो आप किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू कोई भी कंपनी हायर करके चाइना में या यूके में या अमेरिका में जहां भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी इंस्पेक्शन करवाते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। तो आप उसको कहते हैं कि इंस्पेक्शन के बाद मैं आपको बाकी का 70% पे करूंगा। जो भी बात आपकी चैट में हो रही थी आप एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट में लिख के उसको भिजवा देंगे और वो इसको साइन करके आपको वापस भिजवा देगा। आप लोगों के सामने मैंने ये जो अभी एग्जांपल दी, आपने इसको अच्छी तरीके से देख लिया, ये एक सैंपल है। अब इसमें तस्वीर ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कोई लाइन ऊपर हो सकती है, कोई लाइन नीचे हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें जो अभी आपने देखी हैं ये मेंशन होनी चाहिए।
और ये जरूरी नहीं है कि ये सारी मेंशन होंगी, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जिससे भी चीज खरीद रहे हैं उसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उससे एग्रीमेंट साइन करवा लेंगे और साइन करके अपने पास भी एक कॉपी रख लेंगे। सप्लायर के पास तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉपी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने जा रहे हैं कि 3PL, आप लोगों ने आमतौर पे सुना होगा 3PL, हर बंदा सुनता है जी, जो भी अमेज़न का काम कर रहा है या वी है। तो 3PL होता क्या है? ये होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अच्छा, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और ये क्या होता है? आप लोगों को पता होगा कि कोविड में अमेज़न के जो वेयर हाउसेस थे वो फुल हो गए थे। अमेज़न के पास जगह ही नहीं थी सामान रखने की, क्योंकि आप लोगों को पता है लॉकडाउन हुआ, सारी चीज़ें ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई, अब बाइंग ज़्यादा हो रही है, सेलर अपना सामान भेज रहे हैं, तो अमेज़न ने कहा मेरे पास तो जगह खत्म हो गई है, तो आप मुझे थोड़ी सी चीज़ें भेजा करें। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर मैं अमेज़न को 10,000 यूनिट इकट्ठे भेजता था, तो अमेज़न ने कोविड में मुझे कह दिया जी अब आपने 2,000 यूनिट भेजने हैं। अब मैं 10,000 भेज रहा हूँ, मैं 2,000 भेजूँ तो मैं बाकी कहाँ पे करूँ? अब चाइना से तो मैं ये नहीं करूँगा ना कि 2,000 लेके आऊँगा, चाइना से तो मुझे इकट्ठा सामान लेके आना होगा। तो फिर हम लोगों ने क्या शुरू किया, हमने 3PL सर्विसेज लेना शुरू कर दी। यानी जिन लोगों के प्राइवेट वेयर हाउसेस थे यूके में, हमारा सामान उनके पास जाता था, उनके पास जाने के बाद वो 2,000 आगे भेज देते थे। जैसे ही वो 2,000 खत्म होने वाले होते थे तो वो अगले 2,000 भेज देते थे। हम ये काम चाइना से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब 2,000 खत्म होंगे और आप चाइना से मंगवाएंगे तो आने में 1.5 महीना लग जाएगा। इसलिए हमें ज़रूरी था कि हम लोकल 3PL यूज़ करें, कि लोकली सामान पड़ा हो, जैसे ही ख़त्म होने लगे हम दोबारा भेज दें। तो ये 2020 के स्टार्ट से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी और अभी तक ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, अगरचे पहले से कम है। पहले अगर लिमिट 2,000 की थी, अब अमेज़न ने 5,000 की कर दी है, लिमिट थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये अभी भी है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अपने क्लाइंट को डे फर्स्ट को बतानी है कि अगर हमारा सामान अमेज़न की वेयर हाउस पे ना रखने दिया उसने या जगह कम हुई, हम कहीं और रखेंगे, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। 3PL वाला आपसे अलग से पैसे लेगा, ऑफ कोर्स वो रखेगा तो उसके पैसे चार्ज करेगा। हाँ ठीक है, आपके उधर से भी पैसे बचेंगे ना, अमेज़न के जब वेयर हाउस पे नहीं पड़ा होगा वहां से भी कुछ बचेंगे, लेकिन ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और फिर आपको इसकी रीलेबलिंग करवानी पड़ती है कि बॉक्स लेबल आपको नए लगाने पड़ते हैं। ये हम लिस्टिंग क्रिएशन में सीखेंगे बॉक्स लेबल का। तो थोड़ी थोड़ी लेबर कॉस्ट भी ऐड हो जाती है, तो एक एक्स्ट्रा खर्चा है, लेकिन बिजनेस का हिस्सा है, सारे लोग करते हैं, हम भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि रिवर्स सोर्सिंग क्या होती है। बहुत आसान है। हम जब नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट अलीबाबा पे ढूंढते हैं या किसी भी और वेबसाइट पे ढूंढते हैं, हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है, सर्च बार में हम अपने प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, पिलो लिख दिया, तो उसके साथ लिखा आ रहा होता है प्रोडक्ट्स। अगर आप उसको चेंज करके सप्लायर कर देंगे कि जी हमें पिलो के सप्लायर्स दिखाए, सप्लायर जब वो डायरेक्टली दिखाएगा तो उसमें हमें उस सप्लायर के कैटलॉग में ये भी पता चल जाएगा कि वो और भी क्या क्या चीज बेचता है। अच्छा, हमें इसकी जरूरत कब और कहां पेश आती है और क्यों जरूरी है? इसलिए भी जरूरी है कि जब आपकी प्रोडक्ट अमेज़न पर या वॉलमार्ट पर या ईबे पर या इट्सी पर बिकना शुरू हो जाती है, तो पहला 1 महीना 2 महीने हम लोग देखते हैं कि हमारे ऑर्डर्स किस तरतीब से आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, नेगेटिव रिव्यूज तो नहीं आ रहे, नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं। अब हम उन सारी चीजों को कलेक्ट करते रहेंगे एक शीट में और नई सोर्सिंग के लिए भी कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि आपको याद है मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे सप्लायर के साथ कि 6 महीने तक आप अपने प्राइस चेंज नहीं करेंगे। हमने उसको बाउंड कर लिया, लेकिन वो हमें बाउंड नहीं कर सकता कि आप किसी और से नहीं खरीदेंगे। हमारे पास ऑप्शंस ओपन है, हम कहीं किसी और से भी खरीद सकते हैं सामान। अब हम क्या करेंगे, दोबारा बैठेंगे सोर्सिंग करने और देखेंगे कि क्या हमें उससे कम प्राइस पे कहीं और से मिल जाता है। अब प्रोडक्ट जब हमने ऑर्डर की थी उसके बाद 2-3 महीने लगे, वो पहुंच गई अमेरिका में या यूके में, बिकना शुरू होगी। अब इस सारे प्रोसेस को 4 से 5 महीने गुजर चुके हैं, तो हम उसके बाद कोशिश करेंगे कि हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसा हुआ हो कि प्रोडक्ट हमें मजीद सस्ती मिल जाए, मजीद अच्छी क्वालिटी की मिल जाए, सेम प्राइस में क्वालिटी अच्छी मिल जाए या सेम क्वालिटी में प्राइस कम मिल जाए,
या अगर हमें नेगेटिव रिव्यूज आ रहे हैं तो हम देखते हैं जी इस सप्लायर को हमने बताया भी था कि हमारे नेगेटिव रिव्यूज नहीं आने चाहिए, फिर भी आ रहे हैं, अब हम सप्लायर चेंज करने के ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो इसलिए उस सूरत में हम रिवर्स सोर्सिंग भी करेंगे, डायरेक्ट सोर्सिंग भी करेंगे, प्रोडक्ट सोर्सिंग पे भी जाएंगे, सप्लायर सोर्सिंग पे भी जाएंगे, अलीबाबा को भी देखेंगे, लोकल वेबसाइट्स भी देखेंगे, गूगल पे जाके भी देखेंगे। हम अब ज्यादा बेहतर तरीके से वर्किंग करेंगे क्योंकि अब हमारी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गई है। अब हमें उस पर मजीद मेहनत करनी है कि नेगेटिव रिव्यूज अगर आ रहे हैं तो वो ना आए, और क्या सूरत है कि हम अपनी सेल को मजीद इंक्रीज करने के लिए प्राइस बेहतर ले सकें या क्वालिटी बेहतर। अब ये जो मैंने आपको बात की है क्वालिटी और प्राइस, इससे क्या मुराद है? पिलो है, उसकी फिलिंग है 500 ग्राम और वो हमें मिल रहा है $5 का। तो आप अलीबाबा पे दोबारा सोर्सिंग शुरू कर देते हैं। अब आप एक नए बंदे के पास जाते हैं और उसे कहते हैं जी मुझे आप क्या ऑफर कर सकते हैं, मुझे इस प्राइस पे ये मिल रहा है और मैंने खरीद लिया और मैं बेच रहा हूं। अब आपके पास एक और बेनिफिट है, पहले आप उसको बता रहे हैं कि मैं खरीदूंगा और बेचूंगा, तो वो भी सोच रहा होगा पता नहीं बेचेगा कि नहीं बेचेगा। अब आप उसे बताएंगे कि मैं बेच रहा हूं, ये मेरा लिंक है अमेज़न की प्रोडक्ट का, आप जाके देखें, मैं ऑलरेडी सेल कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी एक सेलर हूं। अब वो आपको कोशिश करेगा कि किसी तरीके से, क्योंकि ये ऑलरेडी बेच रहा है, इससे सारी सेल्स मैं ले लूं। आप उसे कहेंगे आप मुझे क्या ऑफर करेंगे? हो सकता है वो आपको ऑफर करे कि मैं आपको दूंगा तो $5 में, लेकिन आपकी फिलिंग है 500 ग्राम, मैं आपको दूंगा 600 ग्राम, मैं आपकी क्वालिटी अच्छी कर दूंगा। या वो कहेगा जी 500 ग्राम ही है, या आप उसे कहते हैं जी मुझे क्वालिटी पे कोई इशू नहीं है, क्वालिटी पे मुझे बिल्कुल ठीक चल रहा है, मेरे पास रिव्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, आप क्या ऑफर करेंगे? वो कहता है चलें आप $5 का ले रहे हैं, मैं आपको $4.5 का दे देता हूं। तो हमें कोई ना कोई अच्छी चीज वो ऑफर करेगा। और रीजन मैंने आपको बता दी, पहले वाले सप्लायर के पास हम जा रहे थे, हम आप उसे जितनी मर्जी कहानी सुना दें कि जी हम बहुत बड़े सेलर हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, वो कहेगा ठीक है अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं ये वाली प्रोडक्ट, लेकिन अब की बार हम उसे कहेंगे ये देखिए हम बेच रहे हैं, तो अब वो आपको ज्यादा सीरियस लेगा। आइए अब इस पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम चले गए जी अलीबाबा पे और यहां पे हमने लिख दिया पिलो, पिलो लिख के एंटर किया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे साथ ये देखें ये प्रोडक्ट्स लिखा आ रहा है, हमने इसको एंटर कर दिया तो हमारे सामने ये पिलोस की डिटेल्स आ गई, कुछ सप्लायर्स आ गए हमारे सामने। एक और ऑप्शन हमारे पास क्या होती है जो हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं कि ये प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके आप इसको सप्लायर्स कर दें। सप्लायर्स कर देंगे तो अब हम इसे कहते हैं जी ये रिवर्स सोर्सिंग हो गई है। बाकी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ये क्यों करते हैं और रिवर्स सोर्सिंग में हमें और क्या क्या चीजें होती हैं, और जब हमारी प्रोडक्ट वहां पे अमेज़न पर बिकना शुरू हो जाती है तो हम क्यों एक दफा दोबारा वर्किंग करते हैं सारी। ये मैं आपको अभी जब मैंने आपको डिटेल बताई है शुरू में, तो मैंने आपको जिक्र किया था एक वेबसाइट है 1688, उसको भी हम वैसे खोल के देख लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको अलीबाबा डिटेल से बताया, फिर मैंने आपको थॉमस नेट डिटेल से बताया, तो इसका मतलब है कि आप कोई भी और सोर्सिंग की वेबसाइट हो तो आप उसको देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपने काम किस तरीके से करना है। लेकिन हम फिर भी चले देखते हैं जी 1688, ये चाइना की एक लोकल सोर्सिंग की वेबसाइट है। ये हमारे सामने आ गई, हमने इस पर क्लिक कर दिया, हमने ये वेबसाइट खोल ली 1688 और ये सब चाइनीज में। अब आप क्या करेंगे? अब आपने LMS पे मैसेज नहीं करना शुरू कर देना, आपने सिंपली यहां जाके इंग्लिश पे क्लिक कर देना। आपको जहां पे नहीं समझ आए आप 100 दफा सवाल करें, लेकिन बेसिक चीजों के लिए मैसेज करने के बजाय खुद से देखना है आपने, क्योंकि अगर आप चीजों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप चीजों को बेहतर तरीकों से सीखेंगे नहीं, तो प्रैक्टिकली आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। आपको हर स्टेप पे जब आपका क्लाइंट मिलेगा, हर स्टेप पे आप LMS पे मैसेज तो नहीं करेंगे कि जी मुझे सर ने बताया था कि आपने पूछना है हाउ आर यू, तो अब इस बंदे को तो इंग्लिश आती नहीं, मैं क्या पूछूं? भाई उससे पूछ लो आपका क्या हाल है। मतलब चीजों को एक एक चीज पे बिला वजह मैसेज नहीं करना शुरू कर देना। जहां जरूरत हो 100 दफा करें, लेकिन जहां जरूरत नहीं है खुद से कॉमन सेंस यूज करनी है आपने, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि इसके अंदर चेंजिंग कहीं ना कहीं आती रहेगी। इंटरनेट की दुनिया है, जैसे मैंने आपको बताया थीम चेंज हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप में से कोई इस वीडियो को देर से देख रहा हो, वो कहेगी जी सर ने जब अलीबाबा खोला था तो वो ऑरेंज कलर का होता था, अब तो ये ब्लू कलर का हो गया, अब हम क्या करें? आप मेहनत करें, ये कलर स्कीम पे और ये थीम पे, इस चीजों पे जाके आपने भाग नहीं जाना या आपने किसी को तंग नहीं करना शुरू कर देना कि जी अब हम क्या करें। आपने खुद से देखना है। अल्लाह ताला ने आपको अकल अता की है, फहम अता की, आप ये वीडियो देख रहे हैं,
आप मेरी बात समझ रहे हैं, आप स्क्रीन देख रहे हैं, अल्लाह ने आपको इतनी समझ अता की है, तो इस समझ को थोड़ा सा और ज्यादा इस्तेमाल करना है कि जहां पे कहीं अगर कोई इंटरफेस चेंज है, कोई चीजें हैं, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। यहाँ पे मैंने आके इंग्लिश पे क्लिक कर दिया तो अब ये इंग्लिश में हो गया, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा, अब इसमें फिर कोई टेंशन की बात नहीं कि ये थोड़ा सा चाइनीज में क्यों लिखा आ रहा है, लिखा आ रहा है, लिखा आता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमने अपना काम करना है, हमें अपने काम से गर्ज है। काम के अलावा हमारे पास ये स्क्रीन पे क्या आ रहा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने इसको इंग्लिश में कर लिया है। अब हमारे सामने देखें ये कैटेगरीज आ रही हैं, चिल्ड्रंस क्लोथिंग की आ रही है, होम फर्निशिंग की आ रही है, फूड ड्रिंक की आ रही है, ब्यूटी मेकअप की आ रही है। आपको जिस भी फील्ड में प्रोडक्ट चाहिए, जो कि हम अली बाबा और थॉमस नेट पे सीख चुके हैं, ये सिंपली एक मैं आपको ओवरलुक दे रहा हूँ यहाँ पे, वो आप यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे, ये ऊपर लिखा आ रहा है सर्च फॉर गुड्स सप्लायर परचेज। यहाँ पे उसी तरह लिखना है जैसे अली बाबा पे लिखा था, फिर भी हम एक दफा लिख लेते हैं। यहाँ पे पिलो लिखा है, अब पिलो लिख के एंटर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अब आपको पता है कि एंटर कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया। अब आप इसको खुद से प्रैक्टिकल करें। आज आप खोलें 1688 और उस पर जाके देखें, पिलो लिखें, ग्लास लिखें, मेकअप का सामान लिखें, ब्यूटी का सामान लिखें, जो चीज़ भी आपको चाहिए या नहीं भी चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए लिखते रहें और देखते रहें किस तरीके से सप्लायर आते हैं, किस तरह उनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है। ये मैं आपको थॉमस नेट पे भी बता चुका हूँ, अली बाबा पे भी बता चुका हूँ। अब अगर आप में से कोई ये कहे कि जी इस पे तो कॉन्टैक्ट सप्लायर ऊपर आ रहा है, उसमें नीचे आ रहा था, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि कहीं भी हो सकता है। आपका काम है चीज़ों को सीखना, आपने ये नहीं देखना कौन सी चीज़ कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए कि सप्लायर से कॉन्टैक्ट कैसे किया जाता है। अब वो कॉन्टैक्ट सप्लायर चाहे ग्रीन कलर का बटन हो चाहे रेड कलर का हो, ये हमारा मसला नहीं है। हर वेबसाइट का चेंज हो सकता है, हमने इन चीज़ों पे नहीं जाना, हमने काम पे फोकस करना है। चलें जी, प्रैक्टिकली आप लोगों ने देख लिया, पहले भी आप लोग देख चुके थे, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट सा बताया ताकि हम एक ही चीज़ को रिपीट ना करते रहें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप वो पुरानी वीडियो जाके दोबारा देख सकते हैं। कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी ऐसी बात, हंटिंग है, सोर्सिंग है, हीलियम 10 मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही, बजाय इसके कि मैं एक नई वीडियो में आपको जीरो से वो करके दिखाऊं, आप पुरानी वीडियोस में जाएं जो आप देख चुके हैं, आपके सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद है, आपको पता है, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट बता दिया है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग या सप्लायर सोर्सिंग किस तरीके से होती है।